जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं विकास राय चौहान अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी बड़े मंदिर जिन्होंने आज मौका दिया अ, छोटी सी सत्संग और शेयर करने का अपने एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी का जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ बोल सके, कुछ हम कर सकें। मेरा नाम विकास राय चौहान है एंड मैं गुरु जी से पहली बार लेट 1980s में मिला था। मैं काफ़ी यंग था उस टाइम पे जब मैं गुरुजी से पहली बार मिला था एंड 35-40 ईयर्स होने वाले हैं उस बात को। एंड अभी भी लगता है जैसे कल ही की बात थी। जब भी मैं याद करता हूँ मुझे याद आता है कि मैं उनसे पहली बार जलंधर मंदिर में मिला था। एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी इम्प्रेशन माइंड में कि आपको, आप इमेजिन करिए कि आप 40 साल बाद भी आपको ऐसे वो चीज़ याद है जैसे आपको कल ही की वो घटना है। काफ़ी छोटा था मैं उस टाइम पे एंड मैं गुरुजी के पास गया। मेरे को पेरेंट्स के साथ गया था मैं एंड माय डैड वाज एन आर्मी। सो वी फ्रॉम अ हम्बल मिडिल क्लास फैमिली। सो गुरुजी के सामने सारे लोग आर इक्वल। उनके लिए कोई मिडिल क्लास, अपर क्लास, वीआईपी, नॉन वीआईपी नहीं है। उनके लिए सारे लोग सेम थे। हाँ, उनको प्यार था कुछ लोगों से, जैसे आर्मी वाले लोग। बिकॉज गुरुजी बोलते थे ये सीधे लोग हैं, उनको दुनियादारी का ज़्यादा नहीं पता। एंड माई डैड वॉज ऑल्सो इन द आर्मी एंड आई कुड एक्चुअली से कि हाँ, आर्मी वाले जो लोग होते हैं उनको वाकई दे हैव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। सो मेरे डैड को प्यार से, मेरे फादर साहब एएससी में थे, आर्मी सर्विस कोर। एंड जब हम गए तो गुरुजी कहते हैं, हाँ आ गया अट्टा सब्जी चोर। सो गुरुजी अभी भी आप अगर याद करेंगे, अभी भी अगर आप आंखें बंद करेंगे एंड इफ यू लिसन टू हिज वॉइस हैज ऑलवेज बीन full of love, laughter, mischief. एंड इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी की आवाज़ में एंड इतनी पॉजिटिविटी उनके प्रेजेंस में, इट्स अमेजिंग, मैं बयान नहीं कर सकता। गोइंग बैक टू 1980s, जब पहली बार मिले गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में गए एंड आई स्टिल रिमेम्बर काफ़ी रेड कलर के गुरुजी ने रोब्स पहने हुए थे उस टाइम पे। एंड मैं गया, मैं मत्था टेका ते गुरुजी कहते चल पैर दबा। आई स्टिल रिमेंबर दैट एंड आई वॉज a very young small kid and as I touched him I could feel a current of electricity passing through me. So जैसे मैं पैर दबाने शुरू किए एकदम से तो गुरुजी बोलते चल छाटता है। सो गुरुजी उस टाइम पे इतनी उनकी पावरफुल ऑरा कि मेरे को अभी तक याद है वहाँ पे गुलाबों की फ्रेग्रेंस गुरुजी के आसपास से पूरी आ रही थी। आप उनको देख नहीं सकते थे। इवन एज अ स्मॉल चाइल्ड व्हेन आई वाज सिटिंग आई कुड नॉट लुक अप टू हिम एंड लुक एट हिज फेस। जैसे आप ऐसी शक्ति है कि आप चाहते हुए भी उन्हें देख नहीं सकते। सो एक दो बार और हम 1980s में मिले एंड देन देयर वाज अ लॉन्ग गैप। फादर साहब आर्मी में थे, सो आई वॉज अ यंग किड एंड देन वी ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया। एंड उस टाइम पे गुरुजी भी काफ़ी उन्होंने ट्रैवल किया, सो जलंधर के बाद वो काफ़ी और जगह पे गए एंड समहाउ वी लॉस्ट ट्रैक
कि हम गुरुजी कैसे कहाँ मिले थे वो। एंड गुरुजी के अपने तरीके हैं। गुरुजी के लिए एवरी टाइम इज प्रेजेंट। मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे साथ जो अपने वाक्य हैं जो गुरुजी ने किए हैं कि समय उनके लिए कुछ नहीं है। ही वॉज प्रेजेंट इन द पास्ट, ही इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट एंड ही विल बी प्रेजेंट इन द फ्यूचर, बिकॉज ये समय ही गुरुजी ने बनाया है और समय ही गुरुजी के अधीन है। गुरुजी को सब कुछ पता है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, नॉट ओनली यहाँ पे बट कहीं पे भी, किसी भी प्लैनेट में कहीं पे भी। अगर हम बोले कि हम गुरुजी से दूर रहे या हम गुरुजी से अभी मिले हैं, हम पहले क्यों नहीं मिले। गुरुजी की डिक्शनरी में पहले और बाद, पास्ट और फ्यूचर तो है ही नहीं। हम जैसे नई संगत बोलती है कि हम तो गुरुजी से मिले नहीं, बट गुरुजी तो आपसे मिले हैं, गुरुजी ने ही तो मिलाया है। सो टाइम इज नथिंग। आप चाहे पास्ट में आप थे, आप चाहे प्रेजेंट में हैं, चाहे आप फ्यूचर में उनसे मिलेंगे, जब भी आप उनसे मिलेंगे वो वही टाइम है जो गुरुजी ने आपके लिए सेट किया है, जब गुरुजी आपको अपने पास बुलाते हैं। हम चाहते हुए भी उनसे हम मिल नहीं पाए। एंड जब गुरुजी ने दोबारा मिलाया, दैट वाज इन 2000, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद। हाँ, 20 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2010 के आसपास, सॉरी 2000 के आसपास। सन 2000 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय कॉलेज, आई जॉइन द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स एंड न्यू दिल्ली में मैं पोस्टेड था। एंड उस टाइम पे गुरुजी वॉज इन एम्पायर स्टेट। प्यार से हम उस जगह को छोटा मंदिर भी बोलते हैं। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि माई मासी जी एंड माई मौसा जी, सो माई मौसा जी इज़ सुधांटी इज़ रियल ब्रदर, एंड हम बड़े लकी हैं कि हम ऐसे गुरुजी के साथ कनेक्शन में आ सके जिसमें हम उनसे मिल सके, उनसे हम बात कर सकें। एंड 2000 में मैं मासी आए हुए थे कनाडा से, एंड आई ऑल्सो वेंट टू एम्पायर स्टेट एंड आई मेट मासी जी। एंड उसके बाद फिर से थोड़ी इधर उधर आसपास, व्हेन आई वाज वर्किंग आई वाज पोस्टेड आउट एंड देन आई वाज वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री एंड मैं शेफ था। एंड फाइनली गुरुजी ने दोबारा अपने पास बुलाया सन 2004 2005 के आसपास। बीच में मिलते रहे। एंड जब एक बार मैं वापस दिल्ली आया, उसके बाद तो जैसे गुरुजी ग्रूमिंग करते हैं आपकी, गुरुजी आपको तैयार करते हैं। तैयार कैसे करते हैं? गुरुजी आपको तैयार करते हैं दो तीन तरीकों से। एक तो दिक्कतें, परेशानियां और मुश्किलें। एक्चुअली हम भगवान को भी तभी याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है या हमें लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम से निकालें। एंड कई बार प्रॉब्लम आती है इसलिए ताकि भगवान बोले यार मुझे याद तो करो। दूसरा जो तरीका है वो है, आपको भगवान अपने में रमा देते हैं, रमाना शुरू करते हैं। सडनली आप देखेंगे आपको भजन सुनने अच्छे लगते हैं। Now, I used to listen to rock music also, and lo and behold, जब गुरुजी ने अपने पास बुलाना था, my thinking started to change, and जैसा मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं कलकत्ता में था, एंड मेरे को वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सीडी मिली, एंड दैट वाज अ भजन की सीडी। पता नहीं ऐसी क्या कनेक्शन है, ऐसा क्या कशिश उन भजनों में, सुबह शाम दिन रात वही सुनने वही सुनने वही सुनने। काम पे भी आई वॉज वर्किंग एंड सेटिंग अप फ्लूरीज इन कैलकाटा। आई वॉज रीलॉन्चिंग दैट, तो प्रोडक्शन में मेरा वहाँ पे ऑफिस था, किचन्स के अंदर। ऑफिस के अंदर भजन चलने, जब मैंने घर पे जाना तब वो भजन चलने। एंड इट वाज सच दिस थिंग कि मैं उन शब्दों और भजनों के बिना रह नहीं पा रहा था। एंड कुछ सालों बाद, लगभग 2006 2007 में, वो इसीलिए मैं गुरु जी को जाके
the same CD I bought a new one and I was able to find one and उनको दी. So गुरुजी सीडी फाड़ के कहते हैं, "ऐ की है?" मैं क्या, "गुरुजी ये सीडी है भजन है." "ऐ की है?" "लव लेटर है." And so Guruji knows everything. तो जो उन्होंने आपको तैयार करना है वो आपको तैयार करेंगे. आप कुछ नहीं कर सकते. आप बोलें कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए गुरुजी, तब हम खुश होंगे. गुरुजी तो फादर है. गुरुजी नोज व्हाट इज गुड फॉर यू. उनको तो पता है कहाँ पे क्या चीज़ होनी है, कहाँ पे कैसा होना है. सो एज अ सैड वी आर फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स. फादर साहब आर्मी में थे. आर्मी में रिस्पेक्ट होती है, डिसिप्लिन होता है, पॉलिश होती है, not that much of money, right? And हमारे लिए एवरीथिंग वाज सेलिब्रेशन. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं गुरुजी के पास जाता था, जब मैं दिल्ली में आया था, आई हैड अ मोटरसाइकिल एंड दैट मोटरसाइकिल वाज न्यू फॉर मी. इट वाज अ यूज बाइक बट इट वाज न्यू फॉर मी. एंड सो गुरुजी ने, गुरुजी हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड. उन्होंने फिर गाड़ी हम ली. उसके बड़े सत्संग है, बाइक के भी बहुत सत्संग है, एक दो सत्संग हैं. कार के भी जो इंडिका हमने ली उसके भी एक दो इंसिडेंट्स हैं. फिर कार के बाद फिर गुरुजी कहते, एक दिन ऐसे शाम को मैं गुरुजी के पास गया हुआ था. सो आई माई माई अपोलॉजीज. आई वुड गो अप इन क्रोनोलॉजी, डाउन इन क्रोनोलॉजी. सो मतलब आप काफ़ी सालों में आगे पीछे भ्रमण करेंगे मेरे साथ, बट देन आई होप यू बे विद मी बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंटरकनेक्टेड. सो हम कैलकाटा से सीधा 2006 में आगे, 2004 से 2002 से. बट नाउ अगर मैं बात करूं, गुरुजी इज अ फादर एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू. वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप आगे बढ़े. और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो चीज़ करें या ना करें. गुरुजी किसी भी चीज़ को आपको बोलेंगे कि ये करो. इट कुड बी थ्रू अ मैसेज, थ्रू समवन. एंड अगर आपने फिर भी वो अगर किया तो बहुत अच्छा है. अगर नहीं किया, इट कुड बी हैविंग अ नेगेटिव रेपरकशंस एंड इट कुड बी अ प्रॉब्लम विच वुड मेक यू गो थ्रू ट्रबल्स. बट गुरुजी फिर भी आपको संभालेंगे. सो गुरुजी, जैसे हमारे पास वो प्री ओन्ड और प्री लव्ड इंडिका आई. सो दैट वाज, सो आई गॉट द सेकेंड हैंड कार. एंड गुरुजी के पास मेरे पेरेंट्स आए हुए थे. आई वाज इन गुड़गांव. माय पेरेंट्स वर इन सेटल इन चंडीगढ़. तो वो चंडीगढ़ से आए थे गुरुजी के पास मिलने उनसे, तो मेरे पास आके गुड़गांव रहे. एंड वो मेरी इंडिका वो लेके चले गए. एंड वो लेके रात को गुरुजी के पास गए. उन्होंने सत्संग वगैरह अटेंड किया. फिर सुबह 5 बजे मेरी जाग खुली. मैंने बोला, मॉम डैड आई नहीं, क्या हो गया? सो आई कॉल अप माई डैड एंड मैंने बोला, अच्छा पापा कहाँ हो आप? नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ. मैंने बोला, मतलब क्या है आपका, आपको कुछ नहीं हुआ, आप सब ठीक है, व्हाट हैपेंड? तो बोलते, नहीं कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था. सो सुबह 5 बजे, आई डोंट नो मेरे को माइंड में क्या आया था. आई कॉल अप सडनली. मैं सीधा बाइक उठाई और मैं पहुंचा और वहाँ पर देखा कि जो इंडिका जो हमने ली थी बड़े प्यार से, वो पूरी उसकी छत पूरी बोनट से लगी हुई थी. एंड हुआ क्या था, गुरु जी के पास गए थे मेरे पेरेंट्स. मैं डैड वाज ड्राइविंग. वो बड़े मंदिर गए, छोटे मंदिर से. उस टाइम पे बड़ा मंदिर बन रहा था. वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रसाद वगैरह लिया. फिर वापस 4 बजे आ रहे थे. एंड गुरुजी टोल्ड माई डैड कि ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पुलिस वाले ਨੂੰ ना देना. तो एक वन ऑफ आर रिलेटिव्स, मेरी एक दूसरी मासी, उनके देवर, वो भी साथ में थे. ही वॉज इन पुलिस, ही वॉज ऑल्सो इन दैट सेम कार. वो भी वापस जा रहा था उसी गाड़ी में. उन्होंने, गुरुजी ने कहा, एंड माई डैड
ही हैड आई साइट की थोड़ी इशू थी, उनको कैटरैक्ट था उस टाइम पे उनका। एंड रात का टाइम था, अंधेरा था। सो माय डैड बीइंग अ कर्नल साहब, भगवान आपके सामने खड़ा है, लेकिन जब तक माया का पर्दा आपके सामने है, आप भगवान को पहचान ही नहीं सकते हैं। और गुरुजी तो ऐसा माया का पर्दा रखते थे हर एक के सामने कि किसी को पता नहीं चलता था, पता नहीं चलने दिया उन्होंने कि वो भगवान है, और वो हमारे बीच में आए और आके उन्होंने ऐसे चमत्कार किए। सो माय डैड बीइंग an आर्मी ऑफिसर, ही सेड, भाई मेरे को तो पता है, मेरे को गुरुजी कैसे बता रहे हैं, मैं तो मतलब मेरे को नहीं दिख रहा, मैं कैसे चलाऊंगा। सो उन्होंने गाड़ी पकड़ा दी, डिस्पाइट गुरुजी सेइंग नो। एंड गुरुजी ने गाड़ी पकड़ा दी उनको, पुलिस वालों को। और जब वो वापस आ रहे थे वहाँ से निकले, अपने बड़े मंदिर से निकले, जब वो मेन एमजी रोड पे जा रहे थे टूवर्ड्स एम्पायर स्टेट, जो गाड़ी चला रहे थे पुलिस वाले जो थे अंकल हमारे, उनको नींद आ गई। जैसे उनको नींद आई, ही लॉस कंट्रोल ऑफ द कार, वो नींद में चले गए, झोंका आया नींद का। और जो हमारी इंडिका कार थी वो सीधा टकराई डिवाइडर से, सेंटर के डिवाइडर टकराई, फिर उल्टी हुई, फिर इट टर्न टर्टल, फिर उल्टी होके फिर घूमी, दो तीन चक्कर खाए उसने गाड़ी में, और गाड़ी उल्टी होके लैंड कर गई छत के बल। गाड़ी के अंदर आगे हमारे वो पुलिस वाले अंकल जो ड्राइवर में थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, मेरे फादर साहब आके बैठे हुए थे, पीछे मेरी मदर थी, और उनकी एक सिस्टर थे साथ में जो कनाडा से आए हुए थे, एक, एंड दे वर इन द कार। गुरुजी की गाड़ी आगे थी, एंड उसके बीच में एक और उनकी गाड़ी थी, और लास्ट में ये वाली गाड़ी चल रही थी, एक दो गाड़ियाँ और थी। सो जैसे ही दूर से आवाज़ आई, गुरुजी की गाड़ी घूम के आई, एंड उन्होंने बोला चलो कुछ नहीं हुआ, इनको एम्पायर स्टेट लेके आओ। सो गौरव भैया आए, उन्होंने उन्होंने भी देखा, सब कुछ देखा। फिर डैड एक्चुअली, इमेजिन करिए कि इतना सब कुछ एक्सीडेंट हुआ है सुबह 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास, एंड गाड़ी में एक भी बंदे को खरोच नहीं आई। सारे लोग उल्टी गाड़ी में, गाड़ी छत के बल है बट छत पे भी चौकड़ी मार के बैठे हो सारे लोग। एंड दिस हैपेंड जब गुरुजी ने बोला कि गाड़ी उनको नहीं देनी। एवरीवन इज ओके। उनको एम्पायर स्टेट लेके गए, वहां पे उनको हल्दी वाला गर्म दूध गुरुजी ने पिलाया अपने सामने खड़े होके। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ गुरुजी एज अ फादर knows what is going to happen, gives you ऑप्शन, आपको बताते हैं कि भाई ऐसा कर लो आपके लिए अच्छा है, या ऐसा नहीं करो आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड डिस्पाइट दैट, अगर हम ना करें, गुरुजी फिर भी एक फादर है, ही विल स्टिल टेक केयर। तो आपको अगर लगता है कि गलतियां हो गई हैं लाइफ में, दैट्स ओके। गुरुजी हैं, उनको पता है कि गलतियां हुई हैं। एंड हर एक की लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत परेशानियां वाली होती हैं, या ऐसी चीज़ें होती हैं, गुरुजी वो सारी चीज़ें पता है। एंड डिस्पाइट हम चाहे उनकी बात माने चाहे ना माने, वो फिर भी ही इज़ अ लविंग एंड टफ फादर। एंड वो आपको लेसन सीखने देते हैं, ये नहीं कि आपको पीछे बचा लेते हैं, आपको लेसन तो मिलना चाहिए फॉर श्योर। एंड वो फिर भी आपको बचा लेते हैं, एंड ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट। सो उसके बाद इंडिका की कहानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, एंड गुरुजी एक दिन उसके बाद संगत का नॉन संगत टाइम था, मैं वैसे गुरुजी के पास गया हुआ था शाम को कुछ काम से। एंड गुरुजी कहते हैं, विकास, हुन तू स्विफ्ट लई लाल रंग दी। मैं क्या, जी गुरुजी। अब इमेजिन, आई वॉज नॉट अर्निंग दैट मच, उतनी सैलरी नहीं थी उस टाइम पे। उससे पहले गुरुजी ने मेरे को एक और चीज़ बोली थी, सो आई चेंज द जॉब एंड एवरीथिंग एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड उस टाइम पे सैलरीज भी इतनी नहीं होती थी कि आप
एकदम से आप कोई चीज़ परचेज कर सकें, स्पेशली ए कार एंड एवरीथिंग, एंड यू नीड टू हैव अ डाउन पेमेंट। पहले तो आपको डाउन पेमेंट देनी होती थी अराउंड 20-30% डाउन पेमेंट, फिर बाकी आप इंस्टॉलमेंट पे करते थे एंड वो सब चीज़ें। आई डेंट हैव एनी मनी फॉर द डाउन पेमेंट ऑल्सो, बट गुरुजी, जब जो चीज़ आपको उन्होंने देनी है, आपके पास पैसे हो या ना हो, जो चीज़ जब आनी है वो तो आनी है। सो आई टुक अ पर्सनल लोन फॉर द डाउन पेमेंट एंड वो अप्रूव हो गया, एंड आई टुक द लोन फॉर द कार एंड वो अप्रूव हो गया। एंड लो एंड बेहोल्ड, एक हफ्ते के अंदर गुरुजी के पास में पहुंचा, गुरुजी ए लो अपनी गड्डी दी चाबी। मैं क्या, आ जाओ बैठो गड्डी से। कहते नहीं नहीं, देख लिया मैं, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट, जा ऐश कर। सो आपके पास कोई चीज़ हो कोई चीज़ ना हो डज नॉट डिफाइन कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। गुरुजी ने उस लेवल से जहां पे एक प्री लव्ड फॉर मी न्यू बाइक से एक सेकेंड हैंड इंडिका से एक न्यू स्विफ्ट तक लेके गए जर्नी। उसके बाद अच्छा थोड़े दिन बाद गुरुजी कहते अच्छा विकास, ਹੁਣ एक और स्विफ्ट नहीं। मैं क्या, अच्छा गुरुजी, कहते हाँ, एक स्विफ्ट नहीं, रेड कलर दी, सॉरी वाइट कलर दी अपने फादर वास्ते। नाउ that is something that I could not do at that point in time. Um, but I'm fortunate कि मैं उस टाइम पे तो नहीं, बट कुछ सालों बाद आई कुड सेव दैट मनी एंड गिव इट टू माई डैड। आई सेड डैड, कैश डाउन तुसी परचेज करो, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर यू, गुरुजी ने बोला था, दिस इज एन आज्ञा फ्रॉम हिज साइड, यू हैव टू डू दैट। एंड सो after a couple of years after Guruji's passing away, that thing also got realized. So गुरुजी ने जो कहा है, जो करना है, वो तो करना ही है। सो दीज एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए हैं, इट्स ऐसा नहीं है कि गुरुजी वो हैं जो वीआईपीस के गुरुजी हैं। हमें हमें भी लगता था, राइट, व्हेन वी यूज्ड टू गो टू बड़े टू छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में हम जाते थे तो सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। बट गुरुजी इज नॉट कि आप वीआईपी हैं तो आपके गुरुजी हैं। इट इज द अदर वे राउंड। आप गुरुजी की संगत हैं इसलिए आप वीआईपी हैं। यू बिकम इंपॉर्टेंट फॉर गुरुजी व्हेन यू बिकम अ संगत, एंड गुरुजी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, एंड यू बिकम अ लव्ड मेंबर ऑफ द संगत, जस्ट लाइक अ यूनिवर्सल फादर। गुरुजी टेक्स केयर ऑफ पूरी संगत का वो ख्याल रखते हैं, एंड लाइक ए फादर उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। सो एक बार उनको चिंता हो गई। सो आई यूज टू वर्क इन होटल्स, आई वाज एट मौरा शेरटन उस टाइम पे। सो कभी कभी जैसे मेरी मदर एक बार मेरे पास आए हुए थे, डैड वाज इन चंडीगढ़, सो उन्होंने घर चंडीगढ़ में रखा हुआ था। सो मैं मॉरिस में काम कर रहा था, अकोमोडेशन हमारे गुड़गांव में थी, एंड आई वाज वर्किंग मॉरिस शेरटन जो न्यू दिल्ली में था। एज समटाइम्स आई वुड टेक माई बाइक, मैं बाइक पे जाके वहाँ पे काम करता था, देन आई वुड कम बैक। कभी मेरी मदर एक बार आए थे तो उनको मैंने सुबह घर से पिकअप करना। मासी मेरे कनाडा से आए थे, उनका टाइम स्पेंड करने के लिए आई वुड ड्रॉप मदर वहाँ पे उनको ड्रॉप करता था, एंड फिर आई टू गो टू वर्क। सो गुरुजी वाज सो काइंड। कहते विकास, उनको इतनी चिंता हो गई, कहते विकास तेरा कुछ करना है अपना। सो वन ऑफ द संगत्स सन was also a chef in UK, लंदन। तो उन्होंने क्या कि अब ही अरेंज फॉर एन ईमेल आईडी फॉर मी, एंड क्या एनु ईमेल भेज दो, ठीक है। देन उन जो अंकल थे जिनके वो सन थे शेफ, उनको लगा एनु कह दें कि एनु नौकरी लवानी है उधर, नौकरी उधर लगानी है ओदी, बड़ा बढ़िया बंदा है, बहुत ना कमाओगा, बहुत पैसे कमाओगा एनु,
बाहर लेके जाना, नो बाहर पे जो। सो व्हेन दैट अदर पर्सन आल्सो केम, जो वो शेफ थे, वो जो आए यहाँ पे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ। इमेजिन गुरु जी टेकिंग केयर ऑफ संगत, मतलब हम क्या हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली मी। आप जब ये फादर के रेफरेंस सुनेंगे किसी भी संगत से, चाहे वो नई संगत हो पुरानी संगत हो, यू विल फाइंड द सेम केयर। जैसे फादर को चिंता होती है कि बच्चों का क्या होगा। सो दैट डिड नॉट हैपन, बट गुरुजी स्टिल, हमारे वो अक्सर साहब थे, दीपक अक्सर साहब, जो उस टाइम पे जीएम होते थे मॉडर्न शेल्टन के। एंड सो ही ऑल्सो यूज टू कम टू संगत। एंड एक बार मैं भी था, एंड अक्सर साहब भी थे वहाँ पे। एंड गुरुजी कहते टू मिस्टर अक्सर, हाँ अक्सर साहब ਇਹਦਾ ख्याल रखो, ये मुंडा बहुत अगे जाऊगा, बहुत बढ़िया बंदा है। जब आपकी रेफरेंस भगवान दे रहे हो, एंड नॉट ओनली मी, गुरुजी सबकी रेफरेंस देते हैं। अगर आप मौका दो उनको, गुरुजी तो खड़े हैं, वो तो बोल रहे हैं दैट आई एम देयर। सो जब गुरुजी अपनी संगत के साथ खड़े हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो कौन बंदा फेल होगा, कौन संगत फेल होगी। एक बार अगर आप उनको मानो कि ही इज देयर, वो है आपके, तो उनको क्या चाहिए आपसे, हम क्या देख सकते हैं। कितना चढ़ावा चढ़ा दोगे आप, और चढ़ावा पे क्या चढ़ाओगे आप। जब सब कुछ एक माया है, एवरीथिंग इज अ फसाद, एवरीथिंग इज अ फार्स, तो आपका है ही क्या जो आप उनको दे सकते हो। सो हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है उन्होंने करना है। एंड फिर उन्होंने बड़े आशीर्वाद दिए। फिर एक और मेरे मामा आए थे, कहते मामे तू ही रह जाए नु बाहर। एंड या सो आई एम इन कनाडा राइट नाउ। मैं कनाडा में 2000 काफ़ी टाइम पहले आ गया था। आई एम अ पीआर राइट नाउ एंड स्टफ लाइक दैट। पर ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब गुरुजी का आपको आदेश आता है। सो जब गुरुजी आपके साथ हैं, जब गुरुजी कोई चीज़ बोल रहे हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो चीज़ होनी ही है। हमें लगता है गुरुजी ये कैसे होगा। इमेजिन करिए फॉर ए पर्सन हु यूज टू यू नो, मैं प्याज छिला करता था। आई वाज अ शेफ राइट, बट आई स्टार्टेड ऑफ एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। जो एंड सब जब ट्रेनीज होते हैं होटल्स में, तो आपको सब कुछ करना है, आप चाहे फ्लोर मॉप करना है, चाहे प्याज छीलना, चाहे सब कुछ करना है। सो जो आप सब कुछ करते हैं, एंड उसके बाद गुरुजी ने उस लेवल पे भी लिया दैट आई यूज टू बी फ्लाइंग ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, टेकिंग केयर ऑफ लार्ज ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया। बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने काम किया, सब गुरुजी के रेफरेंस की वजह, सब गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से। अगर वो हैं साथ में, तो सारी चीजें हो रही है। हमें हमें क्या डर। बहुत सारे ऐसे और इंसिडेंट्स, और बहुत सारे ऐसे और वाकयात हैं
जिनको जब भी मैं याद करता हूँ आई फील एज इफ मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, गुरुजी सामने खड़े हैं और गुरुजी वो चीज़ बोल रहे हैं। गुरुजी की लीलाएं बहुत हैं, इन द सेंस दैट भगवान होते हुए भी वो ऐसे इतने अच्छे वो आपकी आंखों में माया का पर्दा डाल के रखते थे कि आपको लगता था कि हाँ गुरुजी हैं ठीक है, बट ही इज जस्ट लाइक यू, ही इज जस्ट अ ह्यूमन। एंड सो हाँ, ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए। एक बार क्या हुआ, मैं एम्पायर स्टेट में दिन में था वहाँ पे। ओह, सो वन मेजर चेंज हैपेंड व्हेन, जब मैं आईटीसी में काम कर रहा था। सो एक बार ऐसे ही रात को, शाम को मैं संगत में था एंड रात को रुका रहा पूरी। फिर सारी संगत खत चली गई, देन एक पॉलिटिशियन अंकल आंटी और उनका बेटा और मैं, हम चार लोग बचे थे। एंड फिर हमको गुरुजी अपने साथ बड़े मंदिर लेके चले गए। एंड वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा, अच्छा वकास। सो वकास इज व्हाट ही यूज्ड टू कॉल मी। गुरुजी की अपनी लीला, अपनी मर्जी। तो इस कॉल, हाँ वकास जी। तो सर अच्छा वकास, आज फिर की कर। सो आई वॉज वर्किंग एज अ शेफ एंड उस टाइम पे, एंड गुरुजी को तो सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने पूछना था हमसे। गुरुजी के यू नो भोला, भोले भंडारी ऐसे नहीं बोलते उनको, वो भोले बन के उनको सब कुछ पता है। इमेजिन जिनको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या किया है, वो ऐसे पूछ रहे हैं कि अच्छा भाई, अच्छा विकास पीराज की कर रहा है। तो आई टोल्ड हिम कि गुरुजी ऐसा, अब मेरे को एक जॉब ऑफर मिली है इस कंपनी से, दूसरी कंपनी का, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी की जॉब ऑफर मेरे को मिल गई है। और तीसरे एक और कंपनी है जिसने मेरे को आज, कल ही फ़ोन आया उनका, आज मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो गुरुजी बोलते अच्छा, जो तीसरी कंपनी थी दैट वाज बरिस्ता। सो गुरुजी कहते अच्छा, फिर सोचा उन्होंने 2 सेकंड, कहता चल तू बरिस्ता जा, उधर जाओगा फिर तेनू बाहर जाने की भी लोड़ नहीं पैनी। गुरुजी न्यू एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग एंड बिकॉज, सो उस जैसे मैं सुबह 5 बजे, 4 बजे हमारे वो गुरुजी ने बोला, 5, 5:30 बजे मैं छोटे बंदे से आ गया, लेके मैं घर पहुंचा, एक आधा घंटा सोया, सुबह 7 बजे रेडी हुआ, मैं उठ के मैं 9 बजे मैं पहुंच गया इंटरव्यू के लिए। एंड फिर वो उनका सारे राउंड्स हो गए, एचआर राउंड भी क्लियर हो गया उसी टाइम पे, फिर उस टाइम पे अपना मैनेजर राउंड क्लियर हो गया उस टाइम पे, सीईओ राउंड क्लियर हो गया, एमडी राउंड क्लियर हो गया, सारे राउंड्स क्लियर हो गए एक ही दिन में। और उन्होंने बोला विकास वी वांट यू टू कम एंड जॉइन अस। तो जब आपकी रेफरेंस जब आपके गुरुजी ने दी है, तो आपके कौन से काम को रोक सकेगा। वो उनको भी नहीं पता था। बाद में जब मैंने ऐसे बातों बातों में वो एमडी को बताया कि देखो जी, मैं तो, मेरे को तो गुरुजी ने बोला था ज्वाइन करने के लिए, बोलते अच्छा हमें पहले पता था, तुम तो सैलरी तुम्हें बहुत कम देते। बट एनीवेज, सो बट उसमें गुरुजी की ऐसी लीला कि आई वॉज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एम्पायर स्टेट बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजिशन जो मैंने गुरुजी की बात मानी। हमारा ऑफिस होता था दिल्ली में और मेरा प्रोडक्शन यूनिट था जो मैंने सेटअप करा था वो था गुड़गांव में। सो ट्रैवल अ लॉट एंड कई बार मैंने काम संभालना, बट मैंने गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में आके बैठ जाना, मदर को ड्रॉप करना, उधर बैठ जाना। एंड बैठ के फिर गुरुजी ने बोलना अच्छा भी विकास तुम नाश्ता कराओ। सो गुरुजी इज सच एन अमेजिंग पर्सन कि वो उनको तो सब कुछ पता है। तो एक बार ऐसे ही गुरुजी के, हम शाम को गए गुरुजी के पास, मत्था टेका, 7 बजे का टाइम था एम्पायर स्टेट में। अच्छा गुरुजी कहते होर, फिर हुई लड़ाई आज। मैं गुरुजी को देखा, नहीं नहीं गुरुजी नहीं, नहीं नहीं आज बहुत लड़ाई करके आए हो। सो आई हैड रिसेंटली मैरिड एट दैट टाइम एंड नई नई शादी में दिक्कतें होती हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स होती हैं, टीथिंग इश्यूज होती हैं। एंड इमेजिन गुरुजी, हम आए, घर से आए, एंड घर से आया मैं, मत्था टेका, एंड गुरुजी कहते हो, लेकिन नहीं गुरुजी, छोटी छोटी लड़ाई है। छोटी छोटी लड़ाई, ये वड्डी लड़ाई, वड्डी वड्डी लड़ाई करके आया तू। मैं क्या गुरुजी, बस हाँ। सो इमेजिन विद दीज जो आपने एग्जाम्पल सुने हैं,
गुरुजी को ये पता था कि आप क्या करके आए हो, उनको पास्ट पता था। गुरुजी को दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे जॉब करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, आपका फायदा क्या होगा उसमें। एंड गुरुजी नोज कि फ्यूचर में क्या होना है। मेरे फादर साहब को उन्होंने बोला, इसको गाड़ी मत दो, आप चलाओ। सो और ये तो हमने तीनों चीजें अपने आंखों के सामने देखी, ऑब्जर्व करी, और इससे बहुत ज्यादा और भी चीजें हमने देखी और वो ऑब्जर्व करी हैं, और इतना महसूस हुआ है। बाद में समझ आता है कि गुरुजी तो, आप त्रिकालदर्शी नहीं बोल सकते, गुरुजी तो प्रेजेंट है तीनों टेंसेस में। उनको ये पता है आप क्या कर चुके हो, क्या करके आए हो, क्या किया है, कहाँ किया है। ऐसी क्या चीज है जो भगवान ने छुपा सकते? कुछ नहीं। उनको सब पता है आपने क्या किया है। उनको सब दिख रहा है आप क्या कर रहे हो। हम मुंह से कुछ और बोले, मन में क्या भावना है, गुरुजी को सारी भावना पता है। उनको फ्यूचर पता है कि आप क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और उन्हें लोगों को मौके भी देने हैं, आगे इंप्रूव करने के, दूसरे की हेल्प करने के, और आगे बढ़ने के। ऐसे भगवान, ऐसे गुरुजी इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो आप अगर एक्सपीरियंस करें तो ही आप समझ सकते हैं। एंड नई संगत के लिए भी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको लगता है कि आप नई संगत हैं, चाहे आप किसी भी टाइम आए, चाहे अब से लेके 2035, 2045, 3025, जितने भी साल हैं आगे, सेंचुरी तक अगर आप आगे गुरु जी की संगत में जुड़ते हैं, तो भी गुरु जी इज प्रेजेंट इन दैट पॉइंट इन टाइम। क्यों? क्योंकि गुरु जी के लिए कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है। अगर आप गुरु जी संगत जिस दिन बनते हैं, आप उस दिन गुरु जी की संगत हैं, और गुरु जी आपके साथ है। गुरु जी तो हमेशा साथ है, बट हमें एक्सेप्ट करना और उन्हें मौका देना और उन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना, दैट इज, वो हमारे हाथ में है भी या नहीं भी है वो भी नहीं पता, तो वो भी करना गुरुजी नहीं है। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। बट हम ये मन में भ्रम ना पालें कि जिन्होंने गुरुजी को देखा है वो बहुत कुछ, बहुत भाग्यशाली, हाँ भाग्यशाली है, बट अभागे भी है। इतनी माया का पर्दा कि गुरुजी हमारे सामने आके एज ए गॉड, हम पहचान ही नहीं पाए कि वो भगवान है। एक बार ऐसे एम्पायर स्टेट में दिन में मैं गया हुआ था, एंड आई वाज हेल्पिंग आउट विद सम स्टफ, थोड़ा शिफ्ट शिफ्ट करना था। तो गुरुजी कहते हैं, विकास, चूहे बड़े परेशान करते हैं मैंने। मैं क्या, जी गुरुजी। सो आई, बिकॉज आई हैड दैट, हमने फूड प्रोडक्शन यूनिट कॉमर्सरी सेटअप किया था बरिस्ता का, तो मैं कुछ माउस पैड, स्टिकी पैड लेके आया। एंड अर्जुन भैया और उनके ब्रदर वो भी थे साथ में, तो हम तीनों ने मिल के वी सेड, अच्छा गुरुजी ठीक है जी, करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं इधर है क्या? सो गुरुजी जिस सेटी पे बैठ, साइड बोर्ड पे बैठते थे, उन्होंने बोला यहाँ है। एंड हमने कहा जी गुरुजी। सो हमने साइड बोर्ड साइड किया, वहाँ माउस ट्रैप लगाया, और बड़ा हमने डंडा डुंडा मारा, शोर शोर बचाया। तो एक चूहा आके फंस गया उसमें, वाइट कलर का चूहा। चूहे में कोई फाउल स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसा साफ सुथरा जैसे कि अभी वो नहा के आया, दूध से नहा के आया, सफेद चूहा एकदम। कुछ नहीं, कहते अच्छा ठीक है, हाँ। कहते एक और भी हैगा। मैं क्या, अच्छा जी, हाँ जी ठीक है जी। फिर हमने फिर और थोड़ा सा उसको साइड किया, यहाँ साइड किया, वो फर्नीचर हिलाया, वो हिलाया, साइड में माउस ट्रैप रखा, तो चिपक के दूसरा भी आ गया। फिर जब कुछ सब कुछ हो गया, तो वो कहते हमने सारे फर्नीचर हिलाया, सब कुछ कर दिया। कहते गुरुजी, कहते एक और भी हैगा विकास, एक और भी हैगा। मैं क्या गुरुजी, आप सारे देख ले, कुछ नहीं हैगा, सारे फर्नीचर हिला के देख ले आप। नहीं नहीं हैगा, मैनू बड़ा परेशान करने राती आके। एंड लो एंड बिहोल्ड, वो हमने लगाया, फिर से हमने सारा ताम झाम किया, फिर से सारी चीजें हमने लाई, सब कुछ किया, एंड लो एंड बिहोल्ड तीसरा चूहा भी आके इसमें चिपक गया। हमारे लिए छोटी चीजें हैं, बट हमने जो चूहे देखे हैं गुड़गांव में, अगर आप रहे होंगे तो गुड़गांव इज इन्वेस्टेड विद माउस, राइट? वो दूसरा घर है चूहों का, सांपों का, और वो सब चीज़ें, नेवलों का। एंड जो एम्पायर स्टेट था, वहाँ पे भी आसपास काफ़ी एरिया उस टाइम पे पूरा डेवलप नहीं हुआ था। जो चूहे होते हैं यूजुअली आप देखेंगे, दे आर ब्राउन, ब्लैक होते हैं, पर ये सफ़ेद,
नो, मतलब नो ब्लेमिश, एकदम से चमकदार सफेद चमकते हुए एकदम। एंड गुरुजी के पास तो बहुत सारे महापुरुष और बहुत सारे वो लोग अलग अलग रूप धर के आते थे ताकि गुरुजी से वो आशीर्वाद ले सके। हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ वो कौन सी चीज वहां पे क्या थी, बिकॉज गुरुजी ने एक दिन जब ही कनेक्टेड मी विद, काफी उन्होंने कनेक्शन दिया उस टाइम पे। द थिंग दैट ही सेड वाज, सब माया है। जोर जोर से, सब माया है, सब माया है। सो गुरु जी की सब माया है। हमारी आंखों के आगे सब पर्दा है, हमें नहीं पता हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। जो गुरु जी दिखा रहे हैं वही हमें दिख रहा है, जो गुरु जी समझा रहे हैं वही हमें समझ आ रहा है, और जो गुरु जी दिखाएंगे और समझाएंगे वो ही हमें समझ आएगा। तो एक्सेप्टेंस, सरेंडर एंड लव, अगर आप उनको मौका देंगे, वो खड़े हैं आपकी रेफरेंस बनने के लिए। मेरे इतने एक्सीडेंट्स हुए, दो मेजर एक्सीडेंट्स, एंड कुछ नहीं हुआ। मतलब एक ड्रॉप ब्लड का बस निकला होगा, दैट्स इट। मेरे फादर साहब और उनका फैमिली का मेजर एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो खड़े हैं। अगर आपका विश्वास है कि वो खड़े हैं और वो आपके साथ हैं, तो वो हैं आपके साथ। गुरुजी ने आज अम, और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ नथिंग विच इज़ प्लान्ड और नथिंग विच इज़ स्क्रिप्टेड। जो उन्होंने बुलवाना है वही वो बुलवाते हैं, जो उन्होंने बताना है वही वो बताते हैं। हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, हमें लगता है कि हम सुन रहे हैं। बोलना भी उनके हाथों में है, हमारा सुनना भी उनके हाथों में है। सुन के समझना, कब समझ में आनी है वो चीज़, वो भी उनके हाथों में है। उन्होंने कब अपने पास बुलाना है, फिजिकली जाना और इमोशनली और स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, वो कब कनेक्ट होना है, वो कनेक्शन कब देना है, वो भी गुरु जी के हाथों में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब ये हमें समझ आ जाएगा, हाँ इंसान है, मुश्किलें आती हैं। आई एम ऑल्सो, आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू टफ टाइम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट गुरुजी जब आपके साथ हैं, मुश्किल टाइम आएगा, बट वो चला भी जाएगा। मुश्किल टाइम बहुत आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत सारा आएगा, बट इट कुड बी कि आपके पुराने कर्म इतने हैं कि आपको मुश्किल टाइम के थ्रू निकलना है। बट अगर आप आसानी से और आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि गुरु जी की कृपा आपके साथ है, सो दैट इज टोटली हिज डिवाइन ब्लेसिंग। सत्संग तो बहुत सारे हैं, इंसिडेंट्स इतने सारे हैं कि अगर हम उनको काउंट करने लगे, रिकाउंट करने लगे, तो गुरु जी की दया इतनी है कि इतने सारे चमत्कार गुरु जी के कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। एवरी डे गुरु जी हैज़ बीन डूइंग सो मेनी थिंग्स, एवरी सेकेंड गुरु जी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। एंड आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरु जी के दरबार में आपके सामने कुछ छोटी सी इंसिडेंस प्रेजेंट कर पाया। अ, मेरे को पता है कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा कि गुरु जी की जितनी अपार कृपा है, एंड आई होप कि गुरु जी आपको अपना प्यार दें, अपना बनाए, एंड कोई भी भूल चूक के लिए क्षमा। एंड गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू बड़े मंदिर ग्रुप, एंड थैंक यू सारे सेवादार, थैंक यू सारी संगत जी।
कि आज आपने मुझे थोड़ा सा मौका दिया कि मैं आपके साथ कुछ समय दे सकूं, और आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। जय गुरु जी।